पहला अध्याय उसका मत्ती रचित शुभ समाचार उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, thank you for today. आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, help us पिता हमारी सहायता करिए so we can understand your words. कि हम आपके वचन को समझने पाए And every devil spirit of disturbance, और हर एक डिस्टर्बेंस का आत्मा we bind it in the name of हम Jesus. जब बांध देते हैं यीशु के नाम से। Father, let your Holy Spirit take control over the atmosphere. और होने दे पिता की सारा वातावरण आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाए। In your holy and powerful name, आपके पवित्र और सामर्थी नाम में we humbly pray. बड़ी नम्रता के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Focus here, everyone. सब लोग इधर ध्यान दीजिए। Here we read, यहाँ हमने पढ़ा she will born a child कि वह पुत्र जनेगी and you name him Jesus, और उसका नाम यीशु रखना, and he will deliver his people from their sins. और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what is deliverance? उद्धार क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Here is written, यहाँ ऐसा लिखा है he will deliver his people from their sins. कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। If somebody is in sin, यदि कोई पाप में है then they are the slave of that sin. तो वो उस पाप के गुलाम है। For example, उदाहरण के तौर पर if somebody is an alcoholic, यदि कोई नशेड़ी है he is the slave of that alcohol. तो वो उस नशे का, उस शराब का गुलाम है। If somebody is in debt, यदि कोई कर्जे में he है is slave to that debt. तो वो उस कर्जे का गुलाम है। If somebody is sick, यदि कोई बीमार he है is slave to that disease. उस बीमारी का वो गुलाम है। Why? क्यों? Because that disease controls what you can or cannot do. क्योंकि वो जो बीमारी है वो ये निर्धारित करती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। Many times we have heard, कई बार हमने ऐसा सुना होगा, I can't do this. मैं ये नहीं कर सकता। Why? क्यों? I have this disease. क्योंकि मुझे ये बीमारी है। I cannot eat sweets. मैं मीठा नहीं खा सकता, I cannot eat salt. मैं नमक नहीं खा सकता, I can't eat this, I can't eat that. मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। Why? क्यों? Because of these diseases. क्योंकि इन बीमारियों की वजह से They control you. वो आपको नियंत्रित करती है। Another example, और दूसरा उदाहरण ले, if you want to enjoy यदि आप आनंद करना चाहते हैं and you tell somebody, और आप किसी से कहें I'm going to this place to celebrate, मैं उस जगह पर जा रहा हूँ उत्सव मनाने के लिए you also come with me. और तुम भी मेरे साथ चलो, That person says, और वो व्यक्ति कहेगा I can't. मैं नहीं आ सकता। Why? क्यों? I'm in debt. क्योंकि मैं कर्जे में हूँ। That debt is controlling him, और वो जो कर्जा है वो उसे नियंत्रित कर रहा है what he can or cannot do. कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। But when God created us, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें बनाया, He did not create us as slaves. उसने हमें गुलाम करके नहीं बनाया। If you read the book of Genesis, यदि हम उत्पत्ति की किताब पढ़े, there is written, वहाँ ऐसा लिखा है when God created humans, कि जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, He said, वो कहता है go forth and control over everything. कि तू जा और हर एक चीज के ऊपर अधिकार ले ले। You are not a slave. तू गुलाम नहीं है, You are the king. तू राजा है, You are the controller, तू नियंत्रण करने वाला है, not the controlled. कंट्रोल होने वाला नहीं है। You control others. तू दूसरों को नियंत्रित करेगा। But लेकिन when humans fell into sin, जब जो इंसान है वो जब पाप में गिर गया that sin started controlling तो us. उस पाप ने नियंत्रण करना शुरू कर दिया हमको। Us humans, हम जो इंसान है who should be on the throne, जिसे सिंहासन पर होना चाहिए, who should be wearing the crown, जो मुकुट पहना होना चाहिए, it became the slave of sin. वो पाप का गुलाम हो गया। And this troubled the heart of God. और ये जो बात है ये परमेश्वर के हृदय को बहुत परेशान कर दिया। So God said, इसलिए परमेश्वर कहते हैं humans are now slaves.
जो इंसान है वो अभी गुलामी में है, A slave cannot free another slave. और एक जो गुलाम है वो किसी दूसरे गुलाम को आजाद नहीं कर सकता। Only a free person can free others. कि जो आजाद व्यक्ति है वही दूसरे को आजाद कर सकता है। There was no one on earth that did not have sin in their blood. और ऐसा कोई भी इंसान इस पूरी पृथ्वी पर नहीं था जिसके खून में पाप ना हो। So what did God do? इसलिए फिर परमेश्वर ने क्या किया? God said, परमेश्वर कहते हैं, I want my children to sit on a throne. मैं चाहता हूँ कि मेरी जो संतान है वो सिंहासन पर बैठे। So what will I do? तो मैं क्या करूँगा? I will stand up from my throne. मैं अपने सिंहासन से खड़ा हो जाऊंगा, I will go down on the earth मैं पृथ्वी पर नीचे जाऊंगा, and I will free my children. और मैं अपने बच्चों को आजाद कर दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Here is written, यहाँ ऐसा लिखा है, when Jesus came on the earth, जब यीशु पृथ्वी पर आए, he did not came to become king himself. वो अपने आप को राजा बनाने नहीं आए, He didn't came here to control us. वो हमें नियंत्रित करने नहीं आए। He is already the King of Kings. वो पहले से ही राजाओं का राजा है, He is already the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पहले से ही। Why did he come? वो क्यों आए? To free his people from their sins. वो अपने लोगों का उनके पापों से आजाद करने के लिए आए। Hallelujah. Hallelujah. You are not made to wear chains. आप To wear chains. आपको जंजीरें पहनने के लिए नहीं बनाया है। Your head is not made for bondages. आपका जो सिर है वो बंधनों में बंधे रहने के लिए नहीं बनाया है। Your head is to wear crowns. आपका जो सिर है वो मुकुट पहनने के लिए बनाया गया है। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when we celebrate Christmas, जब हम क्रिसमस मनाते हैं when we are having this celebration, और जब हम ये इतना बड़ा उत्सव करते हैं, what are we celebrating? हम क्या मना रहे हैं? We have lights here. हमारे यहाँ रोशनियाँ हैं। This is not a celebration of lights. ये कोई रोशनियों का त्योहार नहीं है। We have a Christmas tree, हमारे पास क्रिसमस ट्री है, but this is not a celebration of tree. ये कोई पेड़ का उत्सव नहीं है। We have stars and Santa Claus, हमारे पास स्टार्स हैं, सेंटा क्लॉजेस हैं, but this is not their festival. लेकिन उनका त्योहार नहीं है। These all are good things. ये सब अच्छी चीजें हैं, But the main point is, लेकिन जो मुख्य बात है, we are celebrating our entrance on the throne. हम ये चीज मना रहे हैं कि हम सिंहासन पर जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are celebrating our freedom. हम अपनी आजादी को मना रहे हैं। Why? क्यों? Because क्योंकि Jesus, यीशु the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He left His throne, उसने अपना सिंहासन छोड़ा, came on the earth, पृथ्वी पर आया and gave His life for us. और हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। Why? क्यों? So we can sit on the throne. कि हम भी सिंहासन पर बैठ सके। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if we read the Gospel of John, जब हम यूहन्ना का शुभ समाचार पढ़ते हैं the 3rd chapter and the 16th verse, और उसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन, here is written, वहाँ ऐसा लिखा है, For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। Hallelujah. Hallelujah. Not a particular country, एक किसी देश से नहीं, not a particular village, किसी गांव से नहीं, the whole world. पूरे संसार से। Why? क्यों? Because He created the whole world. क्योंकि उसने पूरे संसार को बनाया है, Every single one. हर एक को। It doesn't matter where they live. कोई मायने नहीं रखता कि वो कहाँ रहते It हैं, doesn't matter their age. उनकी एज कोई मायने नहीं रखती। Jesus loves everyone. यीशु हर एक से प्यार करते हैं And He so loved them that He gave His only begotten Son. और इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। For what? किस लिए? For whoever may believe on Him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे shall not perish, वो नाश न हो, but परंतु they shall receive something. वो कुछ पा जाए। What should we receive? क्या पा जाए? That thing वो जो चीज है that
our sin stole from us. और वो जो चीज है वो हमारे पापों ने हमसे चुरा ली थी। Whoever believes on him और जो कोई इस पर विश्वास करेगा will not perish, वो नाश नहीं होगा but have eternal life. परंतु अनंत जीवन पाएगा। Hallelujah. Hallelujah। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, understand who you are. समझ लो आप कौन हैं। You are not a slave to your situation. आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं You हैं। are not a slave to your financial आप situation. अपनी आर्थिक परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। You are not a slave to your sickness. अपनी बीमारियों के आप गुलाम नहीं हैं। You are not anyone's slave. आप किसी के भी गुलाम नहीं हैं। You are the children of the Almighty God, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। and the children of lions are lions. और जो शेर के बच्चे होते हैं वो शेर होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And lion is not a domestic animal. और जो शेर होता है वो पालतू जानवर नहीं होता। Nobody controls a lion. कोई भी शेर को नियंत्रित नहीं कर सकता। He is the king of the jungle. वो जंगल का राजा है। Hallelujah. Hallelujah. Now imagine, और अब कल्पना कीजिए, if lion comes out of the jungle, यदि शेर जंगल से बाहर आ जाए will he not be the king? तो क्या वो राजा नहीं रहेगा? Why? क्यों? He's not in the jungle वो anymore. तो जंगल में नहीं है। No. नहीं, But लेकिन the truth is, सच्चाई ये है, lion is not the king of the jungle. जो शेर है वो जंगल का राजा नहीं है। He is the king of wherever he steps. वो वहाँ राजा है जहाँ भी वो कदम रखता है। Hallelujah. Hallelujah. You are the children of the lion of Zion. और आप यहूदा के सिंह की संतान है। Wherever you step, और जहाँ कहीं भी आप कदम रखेंगे, wherever you stand, जहाँ कहीं भी आप खड़े होंगे, you are the king and queen of that place. आप उस जगह के राजा और रानी होंगे। Why? क्यों? That devil who was controlling you, वो जो शैतान है जो आपको नियंत्रण कर रहा है, that sin who was controlling you, वो जो पाप है जो आपको नियंत्रण कर रहा है, Jesus came on this earth to deliver you from that. और उसी चीज से आजाद करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। And who will he deliver? और कौन होगा आजाद? His people. उसके लोग। Who are his people? और उसके लोग कौन हैं? Whoever believes on him. जो उस पर विश्वास रखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you believe on him, यदि आप उस पर विश्वास रखते हैं, then the whole universe will obey you. तो सारा ब्रह्मांड आपका आज्ञा मानेगा। Why? क्यों? You are not a slave. क्योंकि अब आप गुलाम नहीं हैं। You are the king and queen of the universe. आप इस पूरे यूनिवर्स के राजा और रानी हैं। Hallelujah. Hallelujah. And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, I will close with this one fact. और इस बात के साथ मैं बंद करूंगा। We all know this. हम सब ये जानते हैं Jesus is the King of Kings. कि जो यीशु है वो राजाओं के राजा है, He's the Lord of Lords. वो प्रभुओं के प्रभु है। And today, और आज if you make Jesus the King of your heart, यदि आप यीशु को अपने दिल का राजा बनाते हैं, that means इसका मतलब you are a king. आप भी राजा हैं। If He becomes your Lord, यदि वो आपका प्रभु है you are a Lord. तो आप भी प्रभु हैं। Why? क्यों? He is the King of Kings क्योंकि वो राजाओं का राजा है, and the Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah. Hallelujah. So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, that today we should pray. आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए। Lord, परमेश्वर, you came on this earth to deliver us. आप इस दुनिया में आए पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए। I surrender my heart to you. मैं अपना हृदय आपको समर्पित करता हूँ। Father, break my bondages पिता, मेरे बंधनों को तोड़ दीजिए and give me that crown. और मुझे वो मुकुट दे दीजिए। That crown that my sin stole from me. वो मुकुट जो मेरे पापों ने मुझसे छीन लिया है। That crown that devil stole from me. वो क्राउन जो शैतान ने मुझसे ले लिया है। Father, पिता, you wore the crown of thorns आपने कांटों का मुकुट पहना so I can have that crown. ताकि मुझे ये वाला क्राउन मिल सके। Father, पिता, everybody who is praying right now, जो कोई इस समय प्रार्थना कर रहा है, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that they experience the true meaning of Christmas. पिता, ये सच में सही क्रिसमस का असली मतलब जानने पाए। The true meaning of Christmas is not just an empty celebration. और पिता, जो सही क्रिसमस का जो सही मतलब है वो खाली मनाना नहीं है,
It is not just giving and taking gifts, वो केवल गिफ्टों का, उपहारों का लेना और देना नहीं है, but it is taking back the throne that our sin stole from us. वो क्रिसमस का सही मतलब ये है कि हम उस सिंहासन पर बैठ जाए जो शैतान ने हमसे चुरा लिया है। Father, पिता, break our bondages of sin हमारे पाप के बंधनों को तोड़ दीजिए and open our spiritual eyes और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए so we can see कि हम देख सकें that when you were born and you haven't died yet, कि पिता आप पैदा हुए और आप अभी तक मरे नहीं हैं, you are still alive. आप अभी भी जिंदा हैं, You still hear our prayers आप बिल्कुल अभी यहाँ पर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं and you still ready to perform miracles for your children. और अपने लोगों के जीवन में चमत्कार करने के लिए आप अभी बिल्कुल तैयार हैं। है ना। और दुख की भरी रोटी खाएगा। आज इंसान को दुख उठा करके यहाँ का पसीना यहाँ आ जाता है, तब जाकर चैन मिलता है, तब जाकर वो रोटी खा पाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको इतना दुख उठाने के लिए नहीं बनाया था। हमने आज्ञा पालन नहीं किया, इसलिए दुख उठाते हैं और आज भी इसलिए उठाते हैं, है ना। आज भी पतियों से पूछो, ये परेशान किए, सुनते नहीं मेरी, आज भी दुख उठाते हैं, है ना। ऑफिसर, तुम मेरी सुनते नहीं हो, तुमको मैंने बनाने के लिए क्या बोला, बना क्या दिया। जहां पर आज्ञाकारिता नहीं होगी वहां समस्या होगी। ये शुरुआत से है। आज्ञा पालन हमें सक्सेस करता है, हमें ऊंचाई पे लेके जाता है। और परमेश्वर ने उस फल पेड़ को कहां रख लिया, स्वर्ग पे रख दिया। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय को 2 वचन पढ़ेंगे। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। जीवन का पेड़ था। तो जिस पेड़ को फल खाने के लिए मनुष्य ने मिस कर दिया, वो पेड़ का फल परमेश्वर हमें देता है। ये एक वो है कि हमने क्या मिस किया है, इसलिए हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं कि कौन सा फल, कौन से पेड़ का फल हमें खाना चाहिए था और कौन सा हमने खा लिया। हमें जीवन का खाना चाहिए था, लेकिन भले बुरे का फल खाकर हम पापी बन गए। फिर प्रभु ने क्या किया, इस दुनिया में आए, उसने सारी दुनिया का पाप अपने पर उठाया और क्रूस पर बलिदान हो गए, और ताकि वो हमारे पापों को माफ कर सके। हालेलुया। कहावत सुने, दिए का फल दिए से छूटता है। मतलब अगर किससे कर्जा लिया है तो देना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे बेइज्जती करा के चाहे इज्जत के साथ। वो तो एक तरीका है ना। या फिर कहीं ना कहीं निकल जाता है, कहता है नहीं दे रहा ना, हमारा कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो मनुष्य पापी है, कोई बोल नहीं सकता हम पापी नहीं है। अच्छे हो या बुरे हो, अमीर हो या गरीब हो, गोरे या काले हो, इंडियन हो या अफ्रीकन हो, पापी सब है। अच्छे है, छोटा हो या बड़ा हो। तो परमेश्वर ने सबने पाप किया, क्योंकि पाप का फल खा लिया। परमेश्वर आया, सारे लोगों का गुनाह को अपने ऊपर ले लिया और बोला इसको छोड़ दो, दिस इज माई सन, इसका गुनाह मैंने अपने ऊपर लिया है, मेरे खून से इसका पाप को धो दो। आप जानते हैं, कितना भी व्हाइट कोट पहन के आप चले जाओ, आप किसी को गाली दे दो, कोट गंदा नहीं होगा। फिर कैसे पता चलता है पाप? हमारा विवेक गंदा होता है, आत्मा। किसी चोर का किसी चोर से बात करना, आप उससे पूछना कि जब आपने पहली चोरी की आपको कैसा लगा, तो कहता बड़ा हाथ कांप रहे थे, 50 बार ऐसे ऐसे देख रहा था, फिर बड़ा मुश्किल से चोरी करी, फिर दूसरी बार थोड़ा कम कांपे, तीसरा खुला डंके की जब बोलता तेरे सामने चोरी करूंगा बेटा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब लास्ट में हाथ क्यों नहीं कांप रहे पता है? क्योंकि उसका विवेक जो उसको कब कब आ रहा था कि पाप मत कर, वो क्या हो चुका है, पाप के बोझ से दब गया है। अब वो उसको क्या नहीं करता है, मना नहीं करता है। ये पाप का आत्मा हमारे ऊपर से हट जाए, हमारा विवेक, हमारा आत्मा फिर से जिंदा हो जाए, इसीलिए प्रभु ने क्या किया, अपना लहू को बहाया। हालेलुया। ईसाई बनने के लिए नहीं, धर्म बदलने के लिए नहीं, जाति बदल। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, बाइबल से ईसाई सब निकाल के दिखाओ तो सबसे पहले फेंकने वाला मैं हूंगा। पूरा बाइबल में नहीं है, मैं पढ़ के परेशान हो गया, पता नहीं कहां से आया है। वो कहता है परिवर्तित हो जाओ, जीवन बदल लो। अगर एक गाली देने वाला प्रेयर में अगर गाली छूट जाता है, नशा छूट जाता है, सिगरेट छूट जाता है, चोरी छूट जाता है, उससे क्या फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं, हमारा परिश्रम करना छूट जाता है। हालेलुया। इतना परिश्रम करते हैं, पूछिए मत, यहाँ का पसीना वहां,
लेकिन जब परमेश्वर हमारे करीब आता है ना, तो हमारा परिश्रम कम होता जाता है और हमारा ब्लेसिंग बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। हमारा परिश्रम कम होता जाता है और हमारा ब्लेसिंग बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जितना रोशनी की तरफ जाते हैं, हमारा चेहरा उतना चमकता है और कालापन हटता चला जाता है। फिर चाहे हमने 1000 रुपए चेहरे पे खर्च किए हो या ना किए हो, चमक ही जाता है। हालेलुया। तो हमारा चेहरा चमकता है कब? जब हम रोशनी के सामने जाते हैं। रोशनी और अंधकार, बुराई और भलाई, सिर्फ दो इस दुनिया में चीजें हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई पैदा करने के लिए इस दुनिया में जन्मा। इसलिए उसने बोला, एक स्वर्गदूत एक स्त्री के पास आया और बोला, तू पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों का उनके पापों से, किससे? पापों से उद्धार करेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं। बीड़ी पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। सिगरेट पीना, गाली देना, निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? नोट क्यों नहीं निकल जाते हैं? कभी किसी इतने शरीफ अनपढ़ को देखा? मैं तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम कौन है? अनपढ़ है। हम अनपढ़ हैं। मुझे आज तक दुनिया में ऐसा अनपढ़ नहीं मिला जो 100 रुपए के बदले 500 का नोट दिया है। देखा किसी अनपढ़ को देखा है? अपने दादी अम्मा बुजुर्गों को भी देखना, वो भी छाट छाट के बेटा 500 का आएंगे। दुनिया में मुझे आज तक ऐसा अनपढ़ नहीं मिला जो 100 के बदले 500 दे दे, है ना? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमारे जीवन में बदलाव चाहता है। हालेलुया। हमारे बोझ को क्या करता है? उतारना चाहता है ना? अभी मान लीजिए ये मेरा बेटा है? मान लीजिए है ही वो इसको मैं बांध देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं इसको किसी ने बांध दिया, इसको बांध दिया, ठीक है? लड़कीबाजी के चक्कर में बांध दिया, है नहीं, वैसे ही बोल रहा हूँ, है ना? झूठ में बांध दिया, बियर तो नशे में बांध दिया, है ना? अरे छोटा पोटी नहीं आती, इसने सुट्टा बांध ले, उसमें बांध दिया। अब मैं इसे जितना मर्जी ज्ञान का पेल दूं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे चल, तो आजाद हो जाएगा? है बेटा अब ऐसे चल, आजाद हो जाएगा? है? फिर क्या मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन आजाद। लेकिन जब प्रभु का लहू उस पर आता है ना, तो आगे के सब काम करता है और इससे क्या हो जाता है? ये आजाद हो जाता है। हालेलुया। ये है जीसस के आने का दुनिया में मतलब। क्या बता रहा हूं? जीवन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? जीवन। हाँ, और जीवन ना बदले ना, यही तो पाप की शक्ति चाहती है दुनिया में आने का। और जब प्रभु के पास आते हैं ना, एक स्वर्गीय अनुभव होता है। हम हर परिस्थिति में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक आनंद रहता है। क्या रहता है? आनंद। ये टाई 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 टाई, है ना? अब हमको कभी नहीं, 3 साल हो गए, तीसरे साल लग गया ना सिस्टर हमको भी। हमारे बाद आपके आए थे, है ना? फिर सिर्फ भैया बाद में आए थे ना, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर हम नहीं, उनके बाद जहाँ वो रहते थे वहाँ तो आप रह रहे हो। सामने आपके पड़ोसी आए होंगे। पड़ोसी आए थे, फिर चलो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैंने पूछ लिया, ठीक है? लेकिन आपने देखा कभी रोते हुए? 3 सालों में दुख मुसीबत नहीं आया हुआ, आप हमेशा एंजॉय देखोगे। हालेलुया। आनंद, कभी कोई समस्या हमारा आनंद चुरा नहीं सकते। तो परमेश्वर की उपस्थिति में पता है क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? हर परिस्थिति में आनंद है। और जब परिवार में आनंद होता है ना, तो वो सुख, उसका मजा ही अलग है। सबसे बात परमेश्वर क्या देता है? आनंद देता है। क्या देता है? कभी भी परमेश्वर किसी को निराश नहीं करता। सबसे बड़ी बात, कभी निराश नहीं कर सकता। कभी आप निराशा में जा ही नहीं सकते। निराशा में वही लोग जाते हैं जो खुदा के पास नहीं आ पाते। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कहा है, वो है ना? हम कोरोना में जब थे ना, कोरोना में जब थे, है ना? भाई रिंकू, ऋषभ गवाए, सुशांत भाई जो पुराने लोग गवाए, हम कोरोना में थे। हम उस समय थोड़ा प्रॉब्लम में थे, है? तो एकदम मजा करते थे। मैं बोलता था इस संसार में जितनी आफतें आएंगी ना, मैं उतना बढ़ूंगा, ठीक है? और हमारे पास उस समय एसी नहीं था, कूलर था। फिर हमने कहा कोरोना, अगर कोरोना आया एसी आएगा। वो आ गया था, ये आ गया था, कोरोना में आया था। फिर एक कोरोना आया, मैंने कोरोना आएगा तो मेरे बेटे का नया फोन लैपटॉप आएगा, आ गया। फिर कोरोना आया,
3 बार अगर आपको लगा 3 बार होगा, फिर कोरोना आया, पर अगर आपकी तीसरी बार कोरोना आया तो राजकुमार मेरा नाम है फ्लैट पे होगा। हालेलुया। तो मैंने कहा अभी मैं बोल रहा हूं, अगर फिर कोरोना ने आने की कोशिश करी तो फिर आप हमको देखोगे नहीं, क्योंकि यहां नहीं होंगे, बंगले में होंगे। संसार मजा पता है क्या है? मजा क्या है कि जब संसार आफत में होता है ना, परमेश्वर अपने लोगों को यूं बढ़ा देता है। ये अलग बात है। संसार रोता है और अपन चैन की सांस होता है। दिस इज ए गॉड क्वालिटी। हालेलुया। दिस इज ए गॉड क्वालिटी। ये है परमेश्वर। जब संसार रोएगा आप चैन की नींद सोएगा। जब संसार हाय हाय करेगा आप अप करेगा। दिस इज ए गॉड क्वालिटी। ये है फर्क हम में। हालेलुया। क्यों यीशु की जरूरत है? क्योंकि जब यीशु को लोग क्रूस पे चढ़ा रहे थे, यीशु बोला था, हे पिता ने माफ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यीशु तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा। अब छोटा चमत्कार क्या बताओ? बड़ा चमत्कार क्या है? बुखार ठीक होना, खांसी ठीक होना, 3 दिन की लाश अचानक से जिंदा हो जाना। हालेलुया। लोगों ने यीशु को क्रूस पे डाल दिया, लोगों ने यीशु को फिर दफन कर दिया, वहां चौकीदार बिठा दिए कि जिंदा था, बोलता था मैं जिंदा हो जाऊंगा, कि जिंदा ना हो जाए। चौकीदार भी रख दिए। अचानक से रोशनी आई, कब्र फट गई और वो जिंदा सामने खड़ा था। हालेलुया। बोला तुम ब्लेसिंग को रोक ही नहीं सकते। और यीशु मसीह जिंदा है और अब लेने हमको आने वाला है। हालेलुया। है ना? एडीबीसी आप पढ़ के देखिए। एडीबीसी कौन कौन जानता है? एडीएनबीसी क्या मतलब इसका? किसको मालूम है? कोई नहीं पढ़ा स्कूल में? अरे एडीबीसी बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ मैम बताएंगे, बताओ। बिफोर क्राइस्ट और एनोडोमी। बिफोर क्राइस्ट एंड, जिसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया वो गॉड है। हालेलुया। आप मुझे बता दो इतिहास में किसी ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड का हिस्ट्री कह रही है। अगर आप सच में पढ़े लिखे हैं, बंक नहीं मारा है, दीवार कूद के कॉफी पीने नहीं गए हैं। हालेलुया। ये हिस्ट्री में है, वर्ल्ड की में भी है, इंडिया की में भी है, 10th क्लास में भी है, 12th में भी है, बीए में भी है। ऐसा गॉड किस गॉड के लिए यहां पे खड़े? ऐसा गॉड जिसने हिस्ट्री को क्या कर दिया? क्या कर दिया? यीशु से पहले और यीशु के बाद कैलेंडर वहां से बनना शुरू। हालेलुया। हम उस गॉड के लिए खड़े, इसलिए वो इंडिया का नहीं है, वो नेपाल का नहीं है, वो आज का कहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है? पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है। भाई हम सेलिब्रेट करते हैं, एक गीत और 1-2 गीत और गाते हैं। हालेलुया।